राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्ण एकादशी, विक्रम संवत 2056, 5 अक्टूबर 1999, प्रातः लगभग 9 बजे, रोहतक हरियाणा। राम पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पृथ्वी तेजपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे भगवन्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा धर्मबिन्दफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय जन्मनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मसाने। हरि ओं श्रीपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय श्री गुरु शरणदेवाय नमः। नारायण 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 करते हैं। घर को साफ रखते समय में कोई जीव जंतु न चाहते हुए मरते हैं तो क्या करना चाहिए? ऐसी छोटी छोटी बातें। ये बात तो है, रोजाना साफ करो। नित्य प्रति साफ करने से ठीक रहता है। कुछ दिन हो जाने से जीव जमते हैं ज्यादा। रोजाना साफ करो। और मसाला है, धान है, घर में के पापड़ है, बड़ी है, बड़ी चूक सी है, उनको साफ रोजाना देखना चाहिए। रोजाना हमेश देखना चाहिए। अरे मेरे देखना तो बहुत कम होगा, ठीक होगा। ऐसे तो यही है। कुछ दिन बन जाते हैं तो जीव जम जाते हैं। और वो में नहीं वाले नहीं पूरी ख्याल पूरा रखने पर फिर कोई मर जाता है, उसका पाप बहुत कम लगता है। ख्याल नहीं रखता तो पाप ज्यादा लगता है। बेपरवाह करता है बहुत ज्यादा ख्याल लगता है, पाप लगता है। बहुत ख्याल रखने पर कोई भी तो बहुत कम पाप लगता है। कसाई खाना भारतवर्ष होगा। जिस ढंग से पशुओं का वध किया जा रहा है उससे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब खेतों में बैलों भैंसों की जगह आदमियों को जोता जाएगा। और पशुओं की घटती संख्या से स्पष्ट है कि अहिंसा का संदेश देने वाले देश में मांसाहारियों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन ये कब तक होगा? जब देश में पशुओं की संख्या समाप्त हो जाएगी तब मांसाहारी किस जंतु का मांस खाएंगे? तब मांसाहारी किसका मांस खाएंगे? तब शायद ये विकल्प के रूप में नरवध करके मानव मांस का भक्षण करेंगे। तब कैसा विषम और विभीषित दृश्य होगा कि मानव का ही मांस खाएगा। कभी कभी अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि अमेरिकी होटल में खाना खाने में आदमी की अंगुली मिली। तब मांस भक्षण करने वाला काफी हो हल्ला मचाता है। तब भविष्य में होने वाले भयानक सपने के बारे में नहीं सोचता है। सरकार को चाहिए कि वो मांस निर्यात को तत्काल बंद करे और देश की बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से मानव कसाई खाने खोलने पर अभी से ही विचार प्रारंभ कर दे, ताकि 21 मानव कसाई खाने खोलने पर अभी से ही विचार। ये व्यंग में कहना है कि मानवों के लिए कसाई खाना खोल दो। व्यंग में बोल रहे हैं कि ताकि अब लोगों की भूख बंद हो, क्योंकि आगे मानव का मांस मिलेगा और तो मिलेगा नहीं, पशु मर जाएंगे। ताकि 21वीं शताब्दी की आवश्यकता पूरी की जा सके। सवाल व जवाब दोनों सामने हैं कि मांसाहार का त्याग कर सिर्फ शाकाहार को ही अपनाया जाए। कहने का तात्पर्य शाकाहार पर जोर देना चाहिए सरकार। सरकार तो मछली मांस बनाने के लिए विशेष चेष्टा करती है। जगह जगह मछलियों के लिए मकान बनाए, मांसाहार के लिए प्रोत्साहित करे। और मुर्गी पालन के लिए भी सरकार करती है। नारायण 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 नारायण। हमारे विचार से तो आध्यात्मिक क्षेत्र अधिक उत्साहित किया जाए, आध्यात्मिक क्षेत्र में विशेष प्रवेश किया जाए तो फायदा है। परंतु हमारी एक विशेष आफत आ रही है। आफत ये आ रही है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बनावटीपन बहुत आ गया।
ज्यादा मात्रा में आ गया, असली चीज मिलनी कम हो गई। भाइयों से प्रार्थना है, बहनों से ही कहना है कि आप लोग असलियत पर विचार करो, बनावटीपन ज्यादा मत लाओ। बनावटीपन बहुत ज्यादा आ गया है, नकली नकली चीजें बनती चली जा रही है। साधु भी नकली तो गृहस्थ भी नकली, सन्यासी भी नकली। असली भाषाएं बहुत कम हो रही है, बनावटीपन ज्यादा जा रहा है। व्याख्यान है, सत्संग है, ये भी बनावटी ज्यादा हो रही है, असली कम हो रही है। क्या करें? हमारे तो ये विचार है, वो मांसाहार कम हो, शाकाहारी हो, तो आध्यात्मिक उन्नति के विषय में अगर आगाड़ी सोचेंगे तो सब तरह से फायदा है। मांसाहार भी कम होगा तो स्वतः योग होगा। अपने विषय में दया चाहिए, दया। नारायण नारायण एक सिद्धांत है, ठीक ध्यान से सुनना। हमारे से जो बलवान है, उस बलवान से हम रक्षा चाहते हैं। ये एक सिद्धांत इतना बढ़िया है कि स्वाभाविक संबलता ठीक होगी। बलवान से रक्षा चाहते हैं तो आप जहाँ बलवान है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में आप निर्बलों के ऊपर दया विशेष करो। नहीं तो बलवान से रक्षा चाहना ये बिल्कुल गलत है। आप जब तक बलवान हो, निर्बल पर रक्षा करो, तब आप बलवान से रक्षा अपने चाहने के अधिकारी बनते हो। और आप जो विचार कर निर्बलों पर विचार नहीं करते और उनको खाना ही चाहते हो, न सीखना चाहते हो, तो बलवान से रक्षा पाने के आप अधिकारी बिल्कुल नहीं हो। सोचो, बलवान से रक्षा चाहते हो तभी आपका उचित है कि आप जिसमें बलवान, जिससे बलवान हो उसी रक्षा आप करो, तब आप बलवान से रक्षा की इच्छा कर सकते हो। नहीं तो सिद्धांत ये नहीं होगा। आप तो निर्बलों को कुचलते चले जाए और बलवान से रक्षा करें, कभी नहीं होगा। यहाँ से शुरू करो। ये जो अभी अखबार की बातें आई, इससे सिद्ध यही होता है कि आप जो जहाँ हो वहाँ ही ये शुरू करो। केवल बातों करने से और व्याख्यान देने से काम नहीं चलेगा। अपनी अपनी जगह जहाँ आप हैं वहाँ ही। जो बलवान नहीं है, निर्बल है, उसको सताओगे तो बलवान से आप रक्षा करना किस वास्ते चाहते हो? ये उचित है क्या? जब आप निर्बल की रक्षा नहीं करते और निर्बल को सताते हैं और दुख देते हो, तो आपको कोई दुख नहीं देवे, ये आप आशा ही क्यों करते हो? ये सिद्धांत ये कहता है कि अपने से निर्बल की रक्षा सब करो, तो आप जिससे निर्बल हो उससे आपकी रक्षा होगी। सिद्धांत ये है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे शुद्ध हुआ कि सबके पर कृपा करो, भजन ध्यान करो, जप करो, भगवान को याद करो। बिना आस्तिकता के ये बातें टिकती नहीं। एक ने मेरे से पूछा था कि एक बात, जब ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं और झूठ कपट जड़ शादी बेईमानी ये भी करते हैं, और एक ऐसे है जो भजन ध्यान नहीं करते या भजन में झूठ कपट बेईमानी करते हैं, दोनों में कौन से है? दूसरा प्रश्न आया कि झूठ कपट नहीं करते, झूठ कपट से परहेज रखते हैं, तो आचरण अच्छा करते हैं, अच्छा आचरण करते हैं, पर भगवान को नहीं मानते। तो सिद्धांत से भगवान को नहीं मानते, उनका झूठ कपट नहीं करना चलेगा नहीं। मैंने निर्णय सही किया, इसे यही निर्णय दिया है कि जो वास्तव परमात्मा को नहीं मानते और आचरण अच्छे करते हैं, उनके द्वारा बहुत नुकसान होता है।
और झूठ कपट करते हैं और भगवान को मानते हैं, सत्संग करते हैं, तो उनसे उद्धार की रक्षा की जाए। जैसे आदमी एक मर गया और एक सोता है, दो आदमी है, तो मुर्दा है उसे जीने की उम्मीद नहीं है और सोता है उसे उठने की उम्मीद है, क्योंकि प्राण है उसमें। तो भगवान को मानता है, उसमें प्राण है, वो उठेगा। वो खराब है तो भी मुर्दा नहीं है, वो उनमें प्राण है। जिसमें भगवान को ही नहीं मानता, जयराम जी है, उसे उठने की उम्मीद नहीं है। वे अच्छे आचरण है, वे बुरे आचरणों की जड़ है। वो अच्छे आचरण नहीं है। वो देखने में अच्छा दिखता है अभी, पर धोखा है बीच में। जब तक आराम है, जब तक ठीक करता है, और दुख पड़ने पर वो शुरू जाए उसमें मना कौन करेगा? उसको मना कौन करेगा? ये जो आप सोचो, विचार करें। जो भगवान को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, शास्त्रों को नहीं मानता, पुराणों को नहीं मानता, इन बातों को नहीं मानता और आत्महत्या करता है, तो नास्तिकता पैदा कर रहा है, नास्तिकता का प्रचार कर रहा है और स्वयं नास्तिक हो रहा है। और आगाड़ी चलते हुए वे खराब आचरणों से आजादी मना करने वाला कौन? मूल से ही नाश कर दिया सबका ही, उनका मना कौन करेगा? इस बात से कलयुग का जहाँ वर्णन शुरू हुआ रामायण में, तुलसी रामायण में जहाँ का जुगरा शुरू हुआ, तो सबसे पहले वर्ण धर्म नहीं यहाँ संसारी श्रुति विरोध सब नरनारी, यहाँ से शुरू हुआ है। क्यों भाई बता? इनको रामायण सब याद है, इनको सब रामायण याद है। कहीं से कोई दुआ, कोई चौपाई कहीं नहीं पूछो, सातों कांड में से सब बता देगा। आप पूछ कर परेशान हो जाएंगे। इस तरह से मैंने पूछा कि क्यों बात सच्ची है क्या? तो ठीक है। आरंभ में जहाँ नास्तिकता शुरू है, कलयुग का वर्णन होता है, आरंभ में ये वर्ण धर्म रहे आश्रमचारी, ये जो वर्ण धर्म को हटा रहे हैं, वर्ण धर्म मत मानो, हरे के सेवा करो और हरे के खाओ, हरे के करो, ये खास मूल है। ये बात आई जिसका आप माने न माने आपकी मर्जी है, परंतु ये शुरू कहाँ से होता है? ये वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोध सब नरनारी, यहाँ शुरू होता है। रामायण की पुस्तक को बताओ दी कौन? उत्तरकांड में 97, उत्तरकांड में 97 दो के बाद 98 नंबर का 2 98 का 90 और 8। अब देखो, आप लोगों से प्रार्थना है, आप रामायण को देखें, जरूर देखें। आप कृपा करें, इतना कृपा जरूर करो कि रामायण में आप देखो। रामायण में उत्तरकांड में 8 90 और 8 98, 98 2 से शुरू होता है आगे कलयुग का वर्णन। तो आप ख्याल कर देखो, जहाँ वर्णन हुआ है ऐसा वर्ण धर्म और आश्रमचारी, इसके आघात ये क्या होगा कि आदमी आदमी को खा जाएगा, ये होगा इसका परिणाम। इसे जो आ जाए अखबार में बात ठीक है ये, क्योंकि मांस खाना सीख गए, मांस खाना खाओगे, पशु तो थोड़ा दिन के रहेंगे। मैंने 2 प्रश्न किया, 2 प्रश्न, हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं आया है। ये पशु जब मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आधे से कम रहे पशु बहुत ज्यादा मात्रा में मारे गए पशु, सब सभी जंगली पशु और वन के पशु, मनुष्यों को साफ करने वाले गाय भैंस भेड़ बकरी आदि ये पशु, दोनों पशु मारे गए हैं। सर्प को मारा गया है और हाथी मारे गए हैं और जो लोमड़ी है, हिरण है, ये तो बहुत मारे गए हैं। अब इनमें हाथियों को मारना और सर्पों को मारना बंद किया है कि सर्पों को मारो, सर्प बहुत कम रह गए। हरे के रात में समझ में नहीं आती बात। ये सरकारी व्रत है कि इनको मत मारोगे। कमला बनती थी बढ़िया बढ़िया,
जिसमें तूष बनते थे, जिसमें भेड़ के बच्चे निकाल करके पहले जीते जीते की बच्चा निकाल पहले ऊन करते थे, ऊन में उस मिला करके उससे बनाते बढ़िया, वो कपड़ा बहुत बढ़िया बनता है, वो बनाना बंद कर दिया भाई, ये मत बनाओ। ये पीछे बहुत कम रह गया, फिर बंद करेंगे ये, अभी सोचते नहीं है। इसका आरंभ हुआ है, ये बहुत खराब आरंभ है। वर्ण धर्म नहीं मत हो, जाति धर्म मत मानो। आप लोगों में बहुत लोग ऐसे हो गए, चोटी मत रखो, धोती मत रखो, चोटी है नहीं आदमियों के, ये आप मामूली चीज समझते हो, मामूली चीज है, ये बहुत बड़ी बड़ी कीमती चीज है। आप इसको नाश करते करते ये मांस खाना अपने जो कमजोर है उसको मार खा जाएंगे, ये बात होगी, इसका नतीजा यही निकलेगा। अरे वृद्धों की सेवा नहीं होगी, बूढ़े गए का काम करे, आज बूढ़े गाय बैल को बेच दो, दया नहीं आती कि उम्र भर तुम्हारी काम सेवा करी, उस बैल को बूढ़ा हुआ बेच दो, कसाई पहन दो। ये आपकी निर्दयता, मनुष्यों पर निर्दयता होगी, बूढ़े माता पिता पर निर्दयता होगी, और जो कमजोर है उसको मारकर खा जाओगे, ये चीज होगी। अब आरंभ होती है यहाँ से, वर्ण धर्म ने आश्रमचारी, श्रुति विरोध समझदारी। बहनों माताओं से कहना है कि रामायण देख लो आप, रामायण में उत्तरकांड के 98 संवत, 98 दुहाने 90 और 8, 98 दुहा से शुरू होता है। तो पहले ही पहल को समझने का वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध सब नर नारी, शास्त्रों का विरोध और वर्णाश्रम को मिटाना, यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ की आप समझते बैठे, इनमें प्राय करके वर्ण धर्म नहीं मांगने वाले बैठे, नहीं चोटी कैसे छोड़ दे। आप मामूली समझते हो, मामूली नहीं है, ये आपकी जड़ है, खास जड़ है, ये जड़ उखड़ रही है, और फिर वो नायता मचेगी, गरीबों को भी जोरदार बलवानों को निर्बल खादा लेंगे, तब आंख उगड़ेगी। बस शुरू यहाँ से होता है। वो शुरू करते हुए और कुछ लिखते, और नहीं लिखा, ये लिखा है वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध तो सब नरनारी। श्रुति विरोध शास्त्रों को नहीं मानते, पुस्तकों में भी पढ़ाई कम हो गई। मैं जब पढ़ता था संस्कृत, उस समय में जितनी संस्कृति पुस्तक मिलते थे, आज उतनी संस्कृति नहीं मिलती है। मैं सच्ची कहता हूँ, आप माने न माने, क्योंकि संस्कृत छपते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, लोग देखते ही नहीं। अब इतने आदमी बैठे हैं, इनमें संस्कृत पढ़ा एक दो 3 आदमी मिले, शायद मिलेगा। बताओ कोई शास्त्री आचार्य है तो 2-4 उठो भाई, उठ बताओ तो सही, कोई आचार्य है, संस्कृत आचार्य, बोलो शाबाश। तो ये दशा क्या होगी? ये दशा यही होगी, जो मनुष्य को मारकर मनुष्य खाएगा, अंत यही दशा होगी। आप पढ़ाई करते नहीं, पढ़ाई नहीं करते तो वर्ण धर्म कैसे रहेगा? आश्रमचारी, श्रुति विरोध है, श्रुति का विरोध, शास्त्रों का विरोध, वर्ण धर्म का विरोध, आश्रम धर्म का विरोध। धर्म नहीं, धर्म कोई चीज नहीं है। हरे के खाओ, हरे के से प्यार करो, हरे के साथ खाओ। आप लोग ऐसा कर रहे हो, इसका नतीजा बड़ा खराब होगा, बड़ा भयंकर होगा। आप कृपा करके अभी से सावधान हो जाओ, तो कुछ दिन हिंदू चलेगा, तो हिंदू नाश, हिंदुओं का, गायों का, दो का नाश एकदम हो रहा है बड़े तेजी से। गायों को खेती करने वालों ने वर्षा होकर खेती ठीक हो गई, घास और खेत में रहते हुए गायों को निकाल दिया, छोड़ दिया, 15-20 को छोड़ दिया, मेरे तक छोड़ दिया, बिना कोड़ी पैसे छोड़ दिया। नागौर की पट्टी में शुरू हुआ और अब फैल गया, अब और जगह फैला है, जगह जगह सैकड़ा गाया बिना धने के हो गई है, उनका पालन बड़ा कठिन हो रहा है। तूड़ी मंगाते हैं, घास पैदा नहीं हुआ है, अब के वर्षा होने पर भी घास पैदा नहीं हुआ, तो घास बिना चारा नहीं मिलता है।
अभी हिसार में गायों देखी अच्छी है, यहाँ भी मैं गायों का दर्शन करता हूँ, ऐसा दर्शन हर जगह नहीं होता है। और गायों भी रिष्ट है, अच्छी गाय है थोड़ी, पर थोड़ी भी है तो सही, और शर्म गाय नहीं है इतनी। मैं जितनी आपके इस देश में, इसमें रोहतक में आपने ख्याल नहीं किया होगा, किया ख्याल। मैंने वहां से आरंभ से क्या चले अपने ऐसा से चले, तो मैंने ख्याल किया गाय देखने को नहीं मिली, देखने को गाय नहीं मिली, देखने को रास्ते है वहां। वो गायों का दर्शन यहाँ रोहतक में होता है, इतना वासी में नहीं हुआ, हिसार में नहीं हुआ, इतना दर्शन और में नहीं हुआ। परंतु एक बड़ी भारी समस्या है, ये जो प्लास्टिक की थैली है, ये प्लास्टिक थैली जितनी ज्यादा बढ़ता होगी, गाय बहुत जल्दी मरेगी। गाय सारे के साथ में खा लेती है और वो पचता है नहीं, वह गाय मरेगी ही, और कोई उपाय नहीं है। भिन्नासुर में मैंने बात सुनी, गाया मरी, उनका चार में चमड़ा निकालना हुआ, 13 किलो वजन, एक गाय के पेट में 13 किलो वजन, वो प्लास्टिक के थैले में लोग वो पचता नहीं। गाय बड़ी दोहरी मरी थी, बड़ी बुरी दशा से, ऐसे पशु खा लेते हैं। तो ये प्लास्टिक के थैले अगर बंद कर दो आप, तो बड़ी कृपा होगी, नहीं तो गौ मरेगी, पशु मरेंगे। इसका कोई उपाय नहीं है दूसरा, वो खा लेती भीड़ में, पचती हुआ है नहीं। 50 वर्ष तक जमीन में पड़ा रहे तो ये प्लास्टिक गलता नहीं। अब पेट में कैसे पचेगा? इसी खसात में पड़ा रहता, ऐसा तो खाएंगी। इसका प्रचार आप कम करो तो आप बड़ी भारी कृपा होगी। मेरे मन में आती है, गायों को देख देख कर आती है कि ऐसी गायों सुन रहे मर जाएगी। ये प्लास्टिक खाओ, एक पैसा प्लास्टिक खा लेंगे, प्लास्टिक खाने पर मरने के सिवाय कोई उपाय है ही नहीं। कैसे उपाय करे बताओ? अरे वे मरने थैलियां आपने करने साग डाले तो जो चीज है, तो हर एक चीज में मोटरों के ऊपर ही प्लास्टिक लगा रहे हो। डंडा एक रे मामूली, उस पर प्लास्टिक लगा हुआ, लोहे पर प्लास्टिक, चीजों पर प्लास्टिक थैली थैली। फैक्ट्री जाने में अभी डंडा लगाया है हमारे, उसमें प्लास्टिक लगा हुआ है। मैं ये देखता हूँ छोटी छोटी चीजों में प्लास्टिक, प्लास्टिक पर छोड़ फेंक देते हैं, वो कचरे में जाता है, कचरे के साथ वो गाय खाती है वो मर जाती है। अब आप मानो, मैंने उम्मीद कम है, आप मानते कम हो। कृपा करो कृपानाथ, मानो तो फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। मेरी बातें मानने में नुकसान नहीं होगा। अब इतने और मैं क्या कहूँ, बोलो क्या कहूँ? मेरी नीयत खराब नहीं, मैं आपको धोखा देना नहीं, आप अच्छे कामों से भाई अच्छे रहे, ये मेरा विचार है। परंतु आप कहना मानते ही नहीं। इन थैलियों का व्यवहार ही मत करो। थैली बेचने वाले और काम में रहने वाले आप लोग ही तो हो, और कौन है? आप ही तो हो, और कौन है? आप लोग अगर बंद करो, नहीं हमारे गांव में थैली नहीं है, प्लास्टिक थैली बंद करो सब, तो आप गाय बचेगी, आप भी बचोगे, फायदा होगा। नहीं मानोगे तो दिन वही आने वाला है जो अखबार में लिखा आया है कि मनुष्य को खाएगा, और क्या करे। पशुओं की अपेक्षा हमने सुना है कि मनुष्य का मांस स्वाद होता है, तो घास से बनता है, ये बनता है अन्न से, वो घास से बनता है, तो घास खाए अन्न होता है, इसके अन्न का बना हुआ मांस स्वादिष्ट होता है। तो मनुष्य को खाए शौक से मांस हो रहा आदमी से मैंने सुना है, मनुष्य का मांस स्वादिष्ट होता है। धर्म को मानते नहीं, आश्रम को नाम मानते नहीं, वर्ण को मानते नहीं, श्रुति का ही विरोध है, तो शास्त्रों कौन मानेगा? वेदों की बात ही नहीं मानते तो मानोगे नहीं, और क्या होगा? बड़ा भयंकर जमाना आने वाला है। 2000 के बाद 5-4 वर्षों के में 6 वर्षों के बीच बहुत ज्यादा होगा।
ऐसा कई आदमी कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं भविष्य को जानता नहीं हूँ, आप सब सुरक्षा में कहता हूँ। आपकी चाल देखते हुए ऐसा होता है, ये संभव है, ये बात ठीक नहीं थी। मनुष्यों की चाल हो रही है, बने आंसू नहीं मानते, चोटी नहीं मान सकते आप, चोटी नहीं मान सकते महाराज। अब क्या मानोगे आप, बताओ। एक चोटी रखने क्या दाम लगता है, क्या कोई परिश्रम होता है, क्या आपकी खराबी होती है। कृपा करके महाराज मेरे बताओ, एक सज्जन कोई उठो, मेरे को बताओ चोटी रखने से क्या क्या फायदा हुआ, बताओ। कृपा करके बताओ। अरे मैं अनजान हूँ, जानता नहीं हूँ, इस बात से पूछता हूँ, कृपा करो। चोटी के विषय में ग्रंथ लिखने का विचार है, एक पुस्तक लिख रहा है। गुरु के विषय में बहुत गड़बड़ी देखी, गुरु ने एक पुस्तक बहुत लिखी है, आप उसको पढ़ो तो सही, उसमें फिर संशोधन करना है विचार, और उसे बनाना है। देखो क्या होगा कि नहीं होगा तय पता नहीं है। तो चोटी के विषय में लिखने का है, चोटी के बिना आपका सब निरर्थक होता है। संध्या अंदर गायत्री आपका निरर्थक होता है, आपका दान पुण्य निषिद्ध होता है। आज चोटी का संबंध है आगे परलोक के साथ में। जैसे वर्णनाम ब्राह्मणों गुरु ब्राह्मण है, जैसा गुरु है अग्निदेव, अग्नि जहाँ कहीं सुलगाओ तो पहले धुआं होगा ही, नियम है। आग सुलगाओगे और लकड़ी ने धुएं से घास से तो पहले धुआं होगा, तो अग्नि की परीक्षा होती धुआं। तो धुआं जैसे ही होता है, वो पहचान बताइए आपके शरीर पर, शरीर पर ही पहचान है। अरे पहचान नहीं है, पितृ लोग तक इसका संबंध है। साधु सन्यासी हो जाते हैं, वे नहीं रखते, जो सन्यासी साधु होते हैं वैष्णव रखते हैं। वैष्णव की संख्या बहुत है, वैष्णव साधु रखते हैं, शैव साधु नहीं रखते। तो नहीं रखते तो उन्होंने नहीं रखने का हुआ। 1,00,000 मंत्र है वेदों के, उसमें 16 लाख है उपासना के, 4 लाख है ज्ञान कांड के। वो ज्ञान कांड में जावे उनको चोटी नहीं करना है, उससे अशुद्ध नहीं होती, क्योंकि वो पितरों के साथ संबंध नहीं है, माँ बाप कोई संबंध नहीं है, उनके विरुद्ध का संबंध नहीं है, उनकी चोटी रहित होते हुए कहने में संकोच होता है। मेरी चोटी रखने से मेरी दुर्दशा हुई है, मेरे की निंदा हुई है, आप लोग जानते नहीं हो। तिरस्कार हुआ है, अपमान हुआ है, असम की बात है। मैं छोड़ नहीं है, आपको कौन निंदा करता बताइए। अब छोड़ा करे, आप आपस में करो, कोई मार्मिक बात कहे तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, चोटी न रखने से क्या फायदा है। हम बता सकते, सन्यासियों की बात हम बता सकते हैं। 4 लाख मंत्रों की, 96 लाख मंत्रों में नहीं, वो चोटी आपने छोड़। एक ब्राह्मण जिसे उदाहरण है, वो नीली लुंगी पहनने लगे, मैंने देखा अपनी आंखों से, देख आश्चर्य आता कि जो ब्राह्मण भी लुंगी पहनने लगे, अब दूसरों को क्या बताओ। हमारे ऐसा गोल सी करके कपड़ा पहनना निषेध लिखा है, कपड़ा पहनने से खुला, लुंगी होती सीमी हुई, गोल सीनी हुई, उनको लेकर पहनते हैं। तो वह लेंगे वह भी नीले रंग की, जो मुसलमानों का खास रंग है, जो हिंदुओं का शोक का चिन्ह है, शोक का चिन्ह। घर में कोई मर जाए तो नीला कपड़ा बांध दे, ऊपर नीली टोपी रखते हैं, अरे के भाई क्या कौन मर गया आपके। और मुसलमानों को खास वेश है, मुसलमानों का तो एक था हाथ धो यूं तो वही धो यूं, आप जो करो उल्टा करेंगे, तो उनका रंग है वो। ब्राह्मण के मैं देखा है, ब्राह्मण के जनेऊ पहनी हुई, लुंगी पहनी हुई। आप लोग कृपा करो, आप मामूली चीज मत मानो, आपके ये मनुष्य को खाने वाला मनुष्य हो जाएगा। ऐसे बड़े अनर्थ से बचने वाली चीज है ये, सबका नाश करने वाली आदमी।
और यही आपने विवाह में शुरू कर दिया, विवाह में खाना शुरू कर दिया। अब पुत्र चौथा धोते पैर ले लिया, हमें जूता पहना हुआ फिरते हैं, वही खा लिया। 5-7 आदमी मिले, 10 बनाए 10 आदमी, अगली चीज अब खा गया बस। सब कैसे आप जूठन खा रहे हो, बहुत रोगों का प्रचार होगा, बहुत पतन होगा। आजकल रोग ऐसे हो गए जिस रोग की परीक्षा नहीं होती और रोग की दवाई हुई नहीं है। वो हिंदुस्तान में रोग आ गया है, विदेशों में था, यहाँ आ गया है और व्यभिचार से बहुत फैलता है वो, और वो खुली है। आज कोई व्यभिचारी निषेध करता है तो ठीक नहीं लगता है, सब उत्संग रोनाता समझते हैं। ऐसी अच्छाई के बीच में बड़ी भारी बुराई भरी पड़ी है। ये जो कमरा में एक आया वे सब मनुष्यों को खाने लग जाएंगे, ये दशा होगी। क्योंकि ऐसे चलते थे और क्या होगा बताओ। और दिखावटीपना आ रहा है, मनुष्य अपने पिंड छोड़ रहा है। आप छोटी छोड़ रहे हो, ये शुरू कर दिया आपने अपने घर से शुरू कर दिया। छोटी धोती छोड़ रहे, लूंगी पहन करके 3 चीजों में जाने का, चौथी मैं जानता नहीं हूँ, याद नहीं मेरे को। खाना पीना में शुरू कर दिया खराब, बाजारों में खाना शुरू कर दिया। बाजारों में निकमी चीज पड़ी रहती है, वो शाम को खाने तक खराब हो जाती है। दुकानदार तो किसी तरह से पैसा पैदा हो जाए बेचना चाहते हैं, फिर ऐसी ऐसी गंदी चीजें बिकती है और खाते हैं। आप खाते हैं, छोटे छोटे बालक खाते हैं, बालकों की अग्नि जिस ठीक रहती है तब तक तो वो ठीक विद्रोह होता है, वृद्धावस्था में मरेंगे वे, ज्यादा जिएंगे नहीं, ज्यादा जिएंगे नहीं। ऑपरेशन कराते हैं, ज्यादा जिएंगे नहीं, पहले मरेंगे जरूर, उम्र खराब होती है। ऑपरेशन कराना है ये शरीर के लिए घातक है। रोग हो जाए किसी अंश में तो भी जहां तक बने ऑपरेशन नहीं कराना, कटवाना नहीं। ये जो शौक से कटवाते हैं, ऑपरेशन करने शौक हो, शौक नहीं हो, लगा नहीं चल में हमारे ऑपरेशन कर दो। अब उम्र कम हो गई, जल्दी मरोगे और रिवाज वो आएगा जो सोरों खा जाएंगे। देखो हमारे पता नहीं है, परंतु ये अंगुली मिली है ना, ऐसे छोकरे छोटे छोकरारी अंगुली मिली है, जो गर्भपात किया जाए वे छोरा का क्या करते हैं पता नहीं है, हमें वहम पड़ता है, उसे आचार बनता है, कहते हैं ये तो वही मनुष्य में फिर मनुष्य से कमजोर मार खा जाएंगे और क्या करेंगे। ये शुरू हो गया है। बालक जन्मता है तो खून बिगड़ जाता है, वो खून इकट्ठा किया जाता है, उसको क्या काम में लेते पूरा नहीं है, पता नहीं है। माताओं को पूछो पता लगेगा। मैं तो छोटे बड़े में साधु हो गया, पर मेरे पता है इस बात का, सच्ची बात है। छोटा था मैं, जब घड़ियाली चातुर्मास किया था उस समय घर में गया तो एक देखा मैंने, मेरी देखी हुई बात है, खून बिगड़ता है। अब उनको इकट्ठा करके ले जाते हैं, अब तो क्या करते हैं बाबा तो जाने। माइयों को पूछो उसे बता देंगे, हमारे क्या पता, हम साधु ठहरे, हमने बिल्कुल साधु से सबने, पर साधु कभी देख लिया, मैं देखा है, आंखों से देखा है। अब वो खून इकट्ठा करे क्या करेंगे, भैंसों का खून, गाय और टब भरिया, बड़े बड़े टब, कई मन का टब बढ़िया खून से भरा हुआ, ऐसे कई जगह ऐसे सुनी है गया खून का इकट्ठा। कसाई खाने खून अलग होता है, मांस अलग होता है, हड्डी अलग होती है। जानवरों की जीव का बनाया आचार बड़ा बढ़िया होता है वो। आज देखा पनीर की दुकान, यहाँ पर पनीर लिखा हुआ, देखा याद 2-3 दुकान 4 दुकान देखा पनीर। जहाँ आए है ना इसी रास्ते पर पनीर में बनता है, वो गाय गाती है, हिंदुस्तानी गाय को, गाय की आंतें लेकर और दूध में घुमाई जाए, उससे दूध गाढ़ा पड़ जाता है, उसका पनीर बनता है। ऐसी बात मैंने सुनी है, कहाँ तक सच्ची है मैं जानता नहीं, पता नहीं है। भाई दूसरी गायों में जो बेगाती गाय है इनमें वो शक्ति नहीं है,
जो हिंदुस्तानी गाय के आंतों में जो शक्ति है वो शक्ति इन गायों के आंतों में नहीं है। उन आंतों से बनता है वो, और पनीर बनाते हैं, ऐसा सुना है। आप लोग ख्याल करो कहाँ से बनता है, किस तरह से बनता है। किसी को मालूम हो तो बताओ भाई, किसी को मालूम हो तो। ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को खाने में आती है। इस बात से गायों की रक्षा की आपके मन में आती ही नहीं। क्या मकसद क्या है? तो मांस चला गया, गायों का मांस आपके पेट में चला गया, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो गायों की रक्षा कौन करे? घर की गाया अपने खेत गया, खेत में वर्षा हुई हो रही, वर्षा के समय गाय निकाल दी। और आपके गांव, आपके बात बताऊं, एक घर है जिसमें उन्होंने कहा घास सबके कम हुआ। अब घास से कम थी तो गायों पे तो घास खावेगी, घास खिलाने के बाद में हम अन्न देना शुरू करेंगे। अन्न खा भी गायों ने, हम अन्न खाएंगे तो हम साथ ही मरेंगे, गायों को पैसे छूटेंगे। ऐसे भी तो हिंदू है, ऐसी बात करने वाले भी तो हिंदू ही है। घास नहीं होगा तो बाद में रहेंगे, गाय अन्न खाओ, हम अन्न खाएंगे, अन्न खत्म हो जाएगा तो गाय मर जाएगी, हम भी मर जाएंगे। पर हम जहां तक नहीं मरेंगे तब तक गायों को नहीं मरने देंगे। पर हम ही मर जाएंगे फिर गाय क्या करें, फिर हमारी खाने वाली नहीं है। ऐसे आदमी भी आप में ही है, ऐसे ही आप में ही है, ऐश्वर्य वे भी आप में ही है। यहाँ आदमी कम आए वैसे, परंतु है तो मनुष्य में, अभी के मनुष्य में है सब। ये बात भी कितनी ऊंची है। घास हो तो घास देंगे, घास नहीं होगा तो बाजी देंगे। बाजी वाले देश है वे, दान देंगे और से गायों दोनों जीवेंगे। हमारे तो साथ ही मरेंगे, गायों मर जाए हम भी मर जाएंगे। मैंने हम जीते रहेंगे, गाय मर जाए, ये नहीं होगा। वे भी हिंदू ही है। इस वास्ते भाई आप लोग ये छोटी वाली एक बात कर लो तो हमारे को बहुत भेंट मिली, बहुत बड़ा भाई काम हुआ। दिल्ली में इस विषय का जो लोग बहुत तैयार हो गए, बहुत ऐसे हमारे नौका में तैयार हो गए। हाथ ऊंचा करो तो लोग उठ गए, सब खड़े हो गए। हम सब चाहते हैं हम चोटी लगेंगे, हम चोटी लगेंगे, हम चोटी लगेंगे। मेरे को तो आती शर्म कहते हुए, क्योंकि आपके भार पड़ेगा, किसी को दुख देना मेरा काम नहीं है। आपको कष्ट होता है चोटी लगने में, वो मैं क्या आपको क्यों दूं? प्रेम से हाथ खड़े करो, चोटी नहीं है जगह, चोटी वाले नहीं, बिना चोटी वाले के हम चोटी रखेंगे। ढंग से चोटी रखे वो खड़े हो जाए। आपके तो है वो खड़ा नहीं है, जिनकी चोटी है उन खड़ा नहीं, चोटी वालों खड़ा नहीं होना है। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 खड़े हो जाओ। हाथ खड़े किया तो खड़े हो जाओ ना एक बार। इतने आदमी में कितने आदमी खड़े हुए थे। ये रुचि नहीं है, रुचि जब करेंगे भीतर में डाल कि हमको चिढ़ाएंगे लोग, को भय हमको लोग चिढ़ाएंगे। सच्ची बात है, सच्ची बात है। विद्यार्थियों को बोलना मैंने, विद्यार्थी कोई चोटी वाला जाता है तो छोरे चिंग 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 करते हैं। और छोरे मैंने कहा है, ये तो बात मैंने सुनी हुई है, सब चिढ़ाते हैं। इस तरह से बिना चोटी वाले जाएंगे। एक आदमी का नाक कट गया, नाक कट गया तो नाक कट गया, हम तो एक ही रह गए। तो नाक कटना तुम समझे कि नहीं? ये जो दोनों आंखें हैं, दोनों आंखों दिखता है, बीच में ये व्यवधान है, ये बीच में आड़ लगा दी। ये आड़ हटने से भगवान दिखते, परमात्मा दिख जाए, और दिखने में आड़ लगा दी आंखों ने, बीच में नाक है, ये दूर कर दिया तो दिख गया। ये दोनों कटाया, क्या दिखते? चुप रहे, अल्लाह बन कर दिखते क्या हो गए। पर कोई डाक वाला नकू आया, नकू नकू आया, नकू आया, नकू सब नकू नकू गए। जो तुम्हारे जैसा होगी, इतने थोड़े आदमी हो, चोटी रखोगे तो ये दशा होगी आपके समाज में। पर सूरवीर तो उधार कर दो तो हमारे में नहीं कहते। हमारे समाज में हमारे पास वाले चोटी वाला ही है कि वकूट हमारे को,
हम जावे गांव में पाठशाला में जावे तो हमारी दशा यही हो, नकू आए नकू आए नकू आए नकू, अब नकू ही देता नाक वैसे करेंगे, नाक आगे नकू आए नकू कटा ले जब ठीक, ऐसी दशा हो रही है चोटी कटने से भाई। अब ये विचार करो आप, इनमें विचार करें आप, अब समुदाय में जब आपकी हिम्मत ही नहीं है, चोटी रखने की हिम्मत नहीं है, तो आप क्या करोगे? कौन सा ऐसा काम हो जो बढ़िया करोगे आप? चोटी रखने की आपकी हिम्मत नहीं, ये भी आपको लज्जा आती है, शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे। और गुण तो होता हूँ मेरे को भी, तो मेरे हम भी छोटे किताबें भी बढ़िया गुण हो तो ऐसे नहीं पाए, नहीं कर सकते। देखिए आपने ये दशा हो रही है। हम तो सबको नमस्कार करते हैं भाई, कोई भी नाराज ना हुए, कोई भी दुखी ना हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हमारी प्रसन्नता तो भाई चोटी रखने पे है, हम पसंद आए, और नहीं तो हम करे क्या, लाचार है, करे क्या बोले। हमारे पास कोई जोर नहीं, हमारे पास बल नहीं, आप ही कृपा करो और मेहरबानी करो, हमारे पर कृपा करो, तो ये करो। ये दशा क्या होगी जो आज आया है ना, ये पशु खत्म होने वाले, पशु बहुत कम रहे, आधे से बहुत कम रहे, कम हो गए। कारखाना भी खुल रहा है, पशुओं के कारखाना का खुल रहा है और पशु कम हो गए हैं। मैंने 2 प्रश्न किए सरकार से, आप लोग प्रश्न सुनाते हो, आपकी जाओ सरकार के पास से 2 प्रश्न को उत्तर दो। एक तो पशु मर जाएंगे तो पशु मरने वाले कारखाना में जो काम न करने वाले को इनको सरकार काम क्या देगी? मैं धर्म की बात ही पूछता, मैं आपके व्यवहार की बात पूछता हूँ। आज सरकार काम क्या देगी? लाखों आदमी है, लाखों आदमी, और फिर नया नया कारखाना। अभी हबड़े में नया कारखाना खुल रहा है, जैसा हैदराबाद में है, ऐसे लाल ने पशु लटका दे ऊंचा, पशु गाय को ऊंची ऊंधी, फिर उसे जीव आदि काटते, फिर उनका आधी आधी काटते, क्यों पूरी मर जाने के बाद में खून सूख जाता है, फिर खून नहीं रहता, तो आधी काटते रहे पर खून खूब जाएगा, खून सूख जाए तब काटते पूरी। इस तरह से कारखाना है हैदराबाद में, वैसे ही कारखाना हैदराबाद में हबड़ा में जमीन लेके जमीन भूमि पूजी किया, मोड़ हुआ है, उसे उस लोगों ने विरोध किया है, फिर विरोध भी अभी तक नहीं सिद्ध हुआ है। जब तक मैं वहां था देखा है, वो सिद्ध नहीं हुआ। सरकार जबरदस्ती कर रही है, ऐसा नया नया कारखाना खुल रहा है, उन कारखानों में काम करने वालों को काम क्या देगी सरकार? इस प्रश्न का उत्तर मेरे को नहीं मिला है। आप इतने सुनते हो, करो खूब चेष्टा, जो मेरे को और मेरे पास मिला, मेरे को बता रहा ये उत्तर है उसका। दूसरी बात, हिंदू समाज न सोचेगा, हिंदू समाज भी तो राज्य के बीच में कोई भी समाज एक न सोचा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, राज्य का काम है सबकी रक्षा करे। तो हिंदू समाज न सोचेगा परिवार नियोजन काम से, हम 2 और हमारे 2 तो उतरे मरे मरे कम हो गए, और हम 2 1 और हमारे 1 तो 1000 में 500 तो खत्म हो गया पहले ही, ये दूसरी पीढ़ी में फिर 500 खत्म, तीसरी खत्म। ये दशा है आपके समाज की। इस वास्ते कहते हैं कृपा करो कृपानाथ, इस समय से इस युग तो विद्या गर्भपात करने का तो निषेध करने सरकार से शुरू हो गया, सरकार से नहीं विदेशों से, विदेशों में शुरू हो गया गर्भपात मत करो, और विदेशों की कंपनियों ने आगे कहा है तो हिंदुस्तान में भी शुरू हुआ है कि गर्भपात मत करो। परम परिवार करना तो बहुत जरूरी, ईसाई करते नहीं है। आप लोगों से प्राप्त हुआ है। अब जब आपका हिंदुस्तान आजाद हुआ उस समय हिंदुओं की संख्या कितनी थी, मुसलमानों की कितनी थी, ईसाइयों की कितनी थी? आज ईसाइयों की कितनी है, मुसलमानों की कितनी है? आप देखो इसको, ये तो आप लोगों के सामने है, ये कुछ छिपी हुई नहीं है। आप निगाह तो करो,
हिंदुओं की संख्या कितनी हुई, मुसलमानों की कितनी है? कितनी संख्या में मुसलमान अधिक बढ़ गए, कितनी संख्या में ईसाई बढ़ गए, वे ज्यादा बढ़ गए। आज है वोट का जमाना, अब राज्य उनका होगा। पहले राज्य हुआ तो आपकी क्या दशा हुई, वैसे ही मुसलमान राज्य होगा, क्या दशा हुई। मर रहा आदमी मर जाए उसको जला नहीं सकते। एक सज्जन ने सोने की मोहरें दे करके जमीन खरीदी, उस जमीन को मार सकते हो लेकिन मार नहीं सकते। मुसलमानों का कायदा, मुसलमानों ने क्या क्या किया है, उन्हें बहुत रुपया खर्च करके राज ने मुसलमान का इतिहास बहुत बढ़िया है, ऐसा सुंदर लिखो, अच्छा लिखो। यार अच्छा लिखो कितना ही आपके खतरों के ऊपर 74.5 मन देखिए, 74.5 संख्या मेरी देखी हुई है, मेरे सामने खूब चलता था। आजकल एक कागज में देखने में नहीं आता है। 74.5 4 ऐसे तरह 4 करके आगे भाई 74.5 मन हुई दवाई जो हिंदुओं ने मारा गया। उस हिंदुओं की जनेऊ वालों की जनेऊ 74.5 मन हुई। कितना हिंदू मारा गया। अरे उसी मुसलमान का राज्य होने वाला है, क्योंकि संख्या ज्यादा होगी उसे राज्य होगा, वोट ज्यादा होगा उसे होगा। आप लोगों की संख्या कम हो ही जाएगी, कम हो जाएगी तो फिर क्या दशा होगी। आपको याद होगा, कोई तो है ही पर पुराना अभी तक जीवे कोई, मेरी खूब देखी हुई है, लिखी हुई है, देखी हुई है। 74.5 इकट्ठी हो रही। इसका अर्थ हुआ कि बिना माली के दूसरा कोई मरे तो 14 चितौड़ मारी की हत्या लगी है। 2 बार स्त्रियों का जोर हुआ। वे बहनों माताएं भी पूजनीय है। छोटे छोटे बालकों को लेकर अग्नि में सवा होगी, अग्नि बहुत जलाएगी, अग्नि में कूदी 2 बार जोर जोर गया तुमको। मुसलमानों ने देखा पद्मावती को देख कर लड़ाई मिलनी चाहिए, वैसे लड़ाई हुई और लड़ाई के बीच में स्त्रियों ने अपने आप गाल करके प्राण दे दिए, मुसलमान हाथ में नहीं गई। आजकल छोरियां दौड़ कर गए मुसलमान जा रही है, हिंदुओं को छोड़कर मुसलमानों को जा रही है। आज दशा ये हो रही है। और उनकी संख्या बढ़ने से क्या दशा होगी। आप कृपा करो, कृपानाथ थोड़ा विचार करो, सोचो। यार चोटी नहीं रख सकते, आप चोटी नहीं रख सकते। अब इसमें कौन सी आपकी बेइज्जती होती है, कौन सी हानि होती है, और हिंदुओं का खास चिन्ह वो नहीं रख सकते। आपको शर्म आती है, डरते हो, आप भयभीत होते हो। कैसे आपका जीवन होगा भगवान जाने। ये 5-6 वर्ष है, 5-6 वर्षों के भीतर भीतर होगा। ये भविष्यवाणी भी सुनिए, पहली भविष्यवाणी, उसमें लगा 2000 सम्मत पूरा होगा इनका ईसाइयों का, उसी बात में होगा। भविष्यवाणी भी ऐसी सुनी है और चाल भी ऐसी है, मनुष्यों की चाल ऐसी हो रही है। हिंदुओं की क्या दशा होगी। मानते आओ, कहना मानते नहीं। परिवार नियोजन मत करो, घर घर में परिवार नियोजन। हमने विचार किया परिवार नियोजन वाले घर का आनंद नहीं ले रहे भिक्षा में, हमारे साथ उन्हें समझ ही नहीं दी कि भूखा मरोगे, भूखा। घर घर में परिवार नियोजन हो रहा है। गर्भ गिरा रहा है उसे नहीं के उसे हम लेते थे, अब भूखे होते रह गया। जिसमें गर्भ गिराया एक ने उसे घर हम देते। मैं परिवार नियोजन के आना भी बंद नहीं किया है, पर वो भी मन का हमारा मन आता है कि जिनके परिवार ठीक है, परिवार नहीं है, उन घर से अंदर ले लेंगे, उनसे बोरी ले लेंगे पूरा गेहूं का, उनसे रोटी बना के खाएंगे। वही करना पड़ेगा। आप नहीं मानोगे तो क्या करें। मैं साधु में समझ नहीं दी, हमारे साधु बैठे ये बैठे मेरे मन में आई ऐसी, जो परिवार नहीं क्यों रहा है उसे घर हम नहीं खाएंगे। मत खाओ, तुम भूखो मरोगे तो खाता है। बम्बई में मैंने कहा गायों का आकार पड़ा हुआ था, पहले 96 बाद बड़ा, दोबारा 2 साल पहला। शेर जी जयदास जी ने कहा ये धनी आदमी प्रतिशत 1 रुपया, 100 के पीछे 1 रुपया दे तो गया सब जितनी हिंदुस्तानी गया, राजस्थानी गया, सब चीजें आए, नहीं दे सके, 1 रुपया नहीं दे सके।
करोड़ रुपया तो लाख रुपया है, करोड़ रुपया जिसके पास है उसको लाख रुपया होता है, एक बार दे दिया जाए, छोड़कर मरेंगे, सब छोड़कर मरेंगे, पर दिया नहीं जाता। इस तरह से मुंबई में मैंने कहा, तो मुंबई में लोगों ने सहमति दी कि आप ऐसे मत करो, उन्होंने सहमति दी मेरे को, ऐसे करो, धनी आदमियों को बुलाओ और इकट्ठा करो और जगह जगह पेटे रख दो और पेटे में पैसा डाले, वो पैसा और धनी आदमियों को सलाह करके बस पैसा एकत्र गए, पैसा जगह रक्षा होगी। तो मैंने इसका उत्तर दिया कि मैं पैसों का महत्व बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ धर्म का, ईश्वर का महत्व बढ़े, इस दृष्टि से आया हूँ, पैसों का महत्व नहीं। पैसों को ये कर दूंगा तो सब लोग कहेंगे पैसों की स्वामी जी को भी है, बस मैं भी पैसों का महत्व बढ़ाने वाला हो गया। ये मैं नहीं चाहता पैसों का महत्व बढ़ाऊं। पैसा सब रद्दी है, संसार में जो चीजें है पैसों के समान रद्दी कोई चीज है ही नहीं। आप तो सुन नहीं सकते, अब मेरा समय हो गया है, दूसरे समय पूछना, दोपहर के समय में मैं बताऊंगा आपको। सबसे रद्दी कोई चीज है तो पैसा है, क्यों? पैसा खुद काम आता ही नहीं, खाने में काम आता नहीं, ओढ़ने में काम आता नहीं, पहनने में काम आता नहीं, जूते के जगह काम आता नहीं, कुर्ते के जगह काम आता नहीं, धोती के जगह काम आता नहीं। पैसा खुद के खर्च करने से काम आता है, पैसा काम नहीं आता। आप बताओ पैसा खुद क्या काम आता है? आपको पैसों के सोना के चांदी के ढेर करके उस चौकी पर रख दें, अन्न नहीं देंगे, जल नहीं देंगे, कपड़ा नहीं देंगे, कितना जियोगे? और मेरे को अन्न जल वस्त्र देते रहो, पैसा दिखाओ मत आंख से, क्या मर जाएंगे? कैसे पैसा जी जाओगे? अन्न जल बंद कर दिया जाए, पैसों का ढेर, सोना चांदी समुद्र बना पड़े, उसे उबड़ा बचा दे। एक नहीं जी सकते, सब राम नाम सत बोल जाएगी। उस पैसों का जो महत्व आपने बढ़ाया, वो पैसा टके वाले आए, जब हर से पूछो होता बल्लो बल्लो चलो बल्लो, टके वाले आए, टके मैंने बेच दिए, टके को इज्जत देना। पर टका काम कोई आया हुआ है क्या? बताओ, कोई काम आवे? टकों ने वस्तु काम आवेगी, तो वस्तुओं का संग्रह छोड़ दिया। गाया मर रही है, घास बेच दिया, पैसा बटे ज्यादा, खरीद ली, अब गायों रुपये खा नहीं सकती, क्या मरेगी? पैसा सबसे रद्दी चीज है, जितनी चीजें आपके पास है सबसे रद्दी है तो पैसा है, खुद काम नहीं आता। पैसा खुद काम आता ही नहीं। और बताओ, दे करके चीज लेते हो, वो चीज काम आती है। एक महत्व है पैसों का, चीजों का महत्व नहीं है। अब 10 बजे का समय हो गया, इस वास्ते वे माफी मांगते, अभी दोपहर में फिर सुनाएंगे आपको बातें। पैसों की बात याद कर लो आप, पैसों की खूब याद करके प्रश्न करो, प्रश्न करो हमारे सामने। थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा देर ठहर जाओ।